So, guys, here is the question based on time, speed, and distance. So, what the question says: An avid traveler Jojo is traveling his long trip into four parts. Okay, Jojo travels at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर distance, sorry, speed during the first part. तो मतलब क्वेश्चन इसने काफी अलग अलग तरीके से दे रखा है। मतलब कुछ पार्ट्स में इसने क्वेश्चन की हमें स्पीड दे रखी है, हमें डिस्टेंसेस के बारे में कुछ बता रखा है। तो बेसिकली देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि वी ऑफन टेक सम वैल्यूज कि हम इसको वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यार हमारे पास आप लोगों की सारी फिक्स वैल्यू है, हमारे पास तो हमें वेरिएबल लेने की नीड पड़ सकती है क्या? मैं कहूंगा यार ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स कुड गेट सॉर्टेड विदाउट टेकिंग वेरिएबल। अब वो कैसी होगी, ध्यान देखना। सर इसने बोला जो है अपनी ट्रिप को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मैं फोर पार्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ ट्रिप के। ठीक है, अब देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सबसे बेस्ट चीज यही रहती है कि अगर आप अपने क्वेश्चन की डायग्रामेटिकली ठीक से बनाओगे तो मैक्सिमम ऑफ योर क्वेश्चन विल फॉल इनटू द सेम जोन। ठीक है, इसने मुझे बोला यहाँ पे जैसे मेरे पास चार पार्ट्स है, तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री एंड द फाइनल वन इज पार्ट फोर। ठीक है, ऊपर मेंशन करता हूँ दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री एंड दिस इज पार्ट फोर। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है जी जोरो ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट। तो लेट्स यार ये वाली जो मेरी स्पीड है दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ही कवर्स 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब देखो पार्ट टू में अगर ये 25% की डिस्टेंस को पूरा कर रहा है तो मुझे पता है हर चीज अपने में 100% होती है। जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि पार्ट वन प्लस पार्ट थ्री प्लस पार्ट फोर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 75%। 25% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/4, 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। ठीक है, तो ठीक है, काम मेरा सॉर्टेड हो गया। इसने बोला थर्ड पार्ट में जो मेंटेन्स द सेम स्पीड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो थर्ड पार्ट में इसकी स्पीड कितनी हो गई दोस्तों? दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इसने फिर क्या बोला, वाइल इन द फोर्थ पार्ट ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन फर्स्ट पार्ट। तो जो डिस्टेंस इसने यहाँ ट्रेवल किया वही डिस्टेंस इसने यहाँ ट्रेवल किया। ठीक है, गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द जर्नी इज इन द रेशियो 1:4। तो यार थर्ड और फोर्थ पार्ट की डिस्टेंस की जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो 1:4 है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, मान लो ये अगर 10 किलोमीटर है तो सर इसको मैं 40 किलोमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1:4 सेटिस्फाई हो गया। और क्योंकि सर ये 4 किलोमीटर है तो मैं इसको ही 4 किलोमीटर मतलब 40 किलो, ये 1:4 में 40 किलोमीटर, ये पूरा हो गया मेरा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, स्पीड इन सेकंड एंड फोर्थ पार्ट इज ट्वाइस एंड 60% मोर। तो अब देखो स्पीड इन सेकंड पार्ट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे इसने मुझे जो बोला इसकी स्पीड है दिस इज 60% मोर देन द फर्स्ट पार्ट। तो 60% का फ्रैक्शन दोस्तों मेरे पास मुझे पता है 3/5 होता है। मोर देन का मतलब क्या हो गया, जो चीज मेरी पांच है वो पांच से तीन बढ़ के आठ हो गई है। तो स्पीड ओवर हियर वुड बी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सर मुद्दा आता है ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो 25% और 75% वाली कहानी यूज करी, हम इसको मान लेते हैं। 75% दैट इज 3/4। तो 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज 40 प्लस 10 प्लस 40, दिस इज 90 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू मेरी आ जाएगी 120। बेसिकली 25% ऑफ 120 दैट इज नथिंग बट 30 किलोमीटर। बस काम खत्म हो गया सर हमारा। कैसे सर? मुझे यहाँ से पता है दोस्तों क्या, कि सर जो टाइम होता है मेरा, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो सर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पार्ट में टाइम आ जाएगा दैट इज 8 आवर्स। यहाँ पे मेरे पास टाइम आ जाएगा थर्ड पार्ट में दैट इज 3 आवर्स। यहाँ पे मेरे पास थर्ड पार्ट में टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। एंड फोर्थ पार्ट में मेरे पास टाइम आ जाएगा 5 आवर्स। बस काम खत्म। क्वेश्चन ने क्या बोला मेरे से, भैया एवरेज स्पीड बताओ। तो मुझे क्या पता दोस्तों, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है 120 है ही, दैट इज 120 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 + 3 11 + 5 18। सर 6 के टेबल से कैंसिल कर लो, दिस इज 20/3। 20/3 इज नथिंग बट 6.66 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो यार आप बेसिकली देखो बिना वेरिएबल के हम इस क्वेश्चन को इजीली तोड़ सकते हैं, जस्ट बाय इम्प्लाइंग ऑल द रेशियोज। जो मेरी रेशियोज है उनको इंप्लीमेंट करके कैसे कैसे मैं उन वैल्यूज को फिगर आउट कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।